नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 2 के एग्ज़ाम के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से के संविधान से लिए गए? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान के 4th अनुच्छेद में यानी 36 से 51 तक इनका उल्लेख है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि ये अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन शासन के लिए बुनियादी सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की लहरें सबसे पहले कहाँ पहुँचती है? भूकंप की लहरें सबसे पहले अधिकेंद्र यानी कि एपी सेंटर पर पहुँचती हैं। पृथ्वी के भीतर जहाँ भूकंप शुरू होता है, पृथ्वी के अंदर जहाँ भूकंप शुरू होता है उसे हाइपो सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपो सेंटर कहते हैं। उसके ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को एपी सेंटर यानी मान लीजिए भूकंप यहाँ से निकला है और यहाँ पर पहुँचा तो इसको एपी सेंटर, और यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इसको हाइपो सेंटर कहा जाता है। और यहाँ भूकंप के झटके सबसे पहले और सबसे तीव्र महसूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में एक बिंदु से गुजरने वाले स्पंदनों या विरलों का संख्या निरूपित कौन करती है? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के बारे में जान लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी यानी कि इसकी इकाई एक सेकंड में गुजरने वाले संपीड़नों या विरलों की कुल संख्या की आवृत्ति को यानी फ्रीक्वेंसी होती है। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज। क्या होता है इसका? हर्ट्ज। उच्च आवृत्ति का मतलब होता है तीखी ध्वनि यानी कि हाई पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक कोयला बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस भारत में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला की श्रेणी में आता है। इसकी कार्बन की मात्रा होती है 60 to 80%। कितनी होती है? 60 to 80%। भारत के गोंडवाना क्षेत्र यानी कि झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में यह प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के द्वंद्व नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी में सिराजुद्दौला को हराया था किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब हुई थी ये? 23 जून 1757 को। मीर जाफर की गद्दारी की वजह से के कारण यह हार हुई थी, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी। इस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले की यह सफ़ेद संगमरमर की कैसा रंग है इसका? सफ़ेद संगमरमर की मस्जिद का निर्माण। ठीक है। इसको और आगरा के जो किले की मोती मस्जिद है वो किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। आगरा के किले की मोती मस्जिद। हेमावती, कामिनी, भवानी, अमरावती ये किसकी सहायक नदी है? ये कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। यह कर्नाटक की ब्रह्मगिरी से ये पर्वत से निकलती है, ब्रह्मगिरी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार नहीं है। धार्मिक शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। उसमें ऑप्शन चेक कर सकते हो, क्योंकि यह एक पूर्ण मौलिक अधिकार नहीं बल्कि अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक लगाता है। और भारत में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। कौन सा? वैश्विक परिवार दिवस। हर साल यह 1 जनवरी को शांति और साझाकरण के संदेश के साथ मनाया जाता है। शांति और साझाकरण के संदेश। इसका उद्देश्य दुनिया को एक परिवार के रूप में एकजुट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम किताब के लेखक कौन है? आई एम किताब के लेखक है यह गोपीचंद पी ओझुदा की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभव और समूह के विकास की यात्रा को साझा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ शामिल है? 11वें। इसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा
1992 में जोड़ा गया था। इसमें पंचायत शक्तियों का उत्तरदायित्व से संबंधित 29 विषय शामिल है। कितने विषय? 29 विषय शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। इसकी कितनी लेंथ होगी? इसकी लेंथ है 25 किलोमीटर। यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते और बंगाल की खाड़ी में। दिल्ली के नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर। यह अंतिम मुगल सम्राट था जो विद्रोहियों में भारत का सम्राट घोषित किया था, लेकिन हालांकि दिल्ली में वास्तविक सैन्य नेतृत्व बख्त खान के द्वारा किया जा रहा था। दांडी मार्च किसने शुरू की थी? महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी। क्या थी? नमक तोड़ने का कानून था। इसको सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीएसपी का अनुच्छेद कितना है? मतलब डीपीएसपी जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से, मतलब कब से कब तक है? ये 36 से 51 तक। कब से? 36 से 51 तक है डीपीएसपी। इनमें से कौन सा मानव विकास सूचकांक का आयाम नहीं है? ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें बैंकिंग और अन्य सेवा तक पहुँच, ये इनका राइट आंसर है। ASCI का फुल फॉर्म क्या है? ASCI का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोर ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह कंप्यूटर और इंटरनेट पर टेक्स्ट डेटा को प्रदर्शित करने के लिए एक कैरेक्टर एनकोडिंग मानक है। क्या है? कैरेक्टर एनकोडिंग मानक। प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल का व्यवसाय क्या था? पशुपालन। क्या था? पशुपालन। गाय को सबसे पवित्र मूल्यवान संपत्ति माना जाता, जिसे अगन्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अगन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान की अंतस्थलीय सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूणी नदी। कौन सी नदी है? लूणी। यह थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी। अरावली पर्वतमाला के अजमेर से निकलती, कहाँ से निकलती है? अरावली। और आज तो सरकार ने, जो हाई कोर्ट ने, उसने भी बोल दिया कि जो 100 फुट से नीचे है उनको पहाड़ ना माना जाए, ऐसा सरकार का मानना है। मोहम्मद नानोतवी किस आंदोलन से संबंधित? देवबंद आंदोलन से। किससे? देवबंद। यह 1866 के संस्थापकों में से एक थे। यह आंदोलन मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के बीच सुधार और धार्मिक शिक्षा के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, WPL की तीसरी संस्करण का विजेता कौन है? WPL की तीसरी संस्करण का विजेता यानी कि वर्ल्ड वुमेन प्रीमियर लीग, इसकी है मुंबई इंडियंस। क्रिकेट से संबंधित शब्दावली नहीं थी, ये इसमें ऑप्शन दिया गया था रीडर। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार किसे मिला? एंजेला विल्सन को। दंती दुर्ग किस राजवंश के संस्थापक थे? राष्ट्रकूट वंश के। आजकल जो दक्षिण भारत की जो हिस्ट्री है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उनको अच्छे से तैयार करें। 8वीं शताब्दी के मध्य चालुक्यों को हराकर, किसको हराया था? चालुक्य को हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। उन्होंने ही एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर की निर्माण भी रखी थी। किसने? दंती दुर्ग यानी राष्ट्रकूट एलोरा के मंदिर। 2025 में नवीनीकरण ऊर्जा में शीर्ष स्थान किसका? सौर ऊर्जा का। आप देख भी रहे होंगे सभी के घरों में आजकल सोलर प्लेट्स लगी हैं, तो सौर ऊर्जा का। बोकारो किस राज्य में है? झारखंड। बोकारो किस लिए? स्टील प्लांट के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से इसे बनाया गया था। इसको भारत की स्टील सिटी भी कहा जाता है। किसको? बोकारो, झारखंड। आज के दिए गए क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर दी गई जानकारी आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो हमारे चैनल के साथ जुड़े। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।